नमस्कार दोस्तों, लंबी कवायद के बाद में राजस्थान के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई और 3 जिला कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा रोक दी गई। कुछ विवादों के बाद में उनकी घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन जिला कांग्रेस अध्यक्षों की जिस तरह से नियुक्ति हुई है, आपको पता है कि पूरे देश में कांग्रेस ने इस बार संगठन सृजन अभियान चलाया और संगठन सृजन अभियान के तहत जिला कांग्रेस अध्यक्षों का चयन किया गया। हालांकि यह बात सबको पता है कि कांग्रेस में जैसा होता आया है, यह प्रक्रिया सिर्फ वैसी ही थी कि नाम के लिए प्रक्रिया कुछ भी रही हो, लेकिन प्रक्रिया वही रही और जिस तरह से बड़े नेताओं की मर्जी रही, उनकी मर्जी के अनुरूप जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई और बाकी बची हुई नियुक्तियां भी उसी हिसाब से होगी। लेकिन नियुक्तियां चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन इस बार जिला कांग्रेस अध्यक्षों को जो अधिकार दिए जाने की बात है, उसके बाद में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुछ मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे, यह बात कांग्रेस में कही जा रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पहली बार देश भर के कुछ जिला अध्यक्षों को बुलाकर दिल्ली में चर्चा की थी कि आखिरकार किस तरह से जिला कांग्रेस को मजबूत किया जाए और किस तरह से उनके जरिए संगठन की नींव को और मजबूत किया जाए। उसके बाद में पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चलाया गया और संगठन सृजन अभियान के तहत निचले स्तर तक मीटिंगें लेकर तय कोशिश की गई कि ऐसे नाम तय कर लिए जाए लोगों के बीच से, तो जिनको लोग पसंद करते हो, कांग्रेस जन पसंद करते हो। हालांकि ये कवायद तो चली, लेकिन कवायद का नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा कि कांग्रेस में कहा जा रहा था कि किसी आम कार्यकर्ता को भी जनता के बीच से उठाकर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं हुआ है। अब जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई और वो मजबूत कैसे हुए, तो कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस की यह मंशा है, खासतौर पर एआईसीसी, कि जब सिर्फ जिला कांग्रेस अध्यक्षों की भूमिका यह नहीं हो कि जब जिले में धरने प्रदर्शन हो, प्रदेश कांग्रेस कुछ कहे वह कार्यक्रम कर ले, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी भूमिका जिला कांग्रेस अध्यक्षों की अब जो रहने वाली है, वह भूमिका होगी टिकट वितरण की। यानी कि टिकट वितरण की भूमिका वह नहीं कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष जाएगी उसे ही टिकट मिलेगा, बल्कि भूमिका यह है कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को अब स्क्रीनिंग कमेटी के साथ में बिठाकर टिकट वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ खुद चुनाव लड़ने के लिए अपना टिकट नहीं मांगेंगे, बल्कि वे उनके तहत आने वाली जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं, उनके जिले में आने वाली विधानसभा की सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी चयन में अपनी महत्वपूर्ण राय स्क्रीनिंग कमेटी के साथ शेयर कर सकेंगे। वैसे स्क्रीनिंग कमेटी का जो चयन है, स्क्रीनिंग कमेटी जो बनाई जाती है एआईसीसी बनाती है और स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेशों में जाकर तमाम लोगों से चर्चा करती है, वहां से नाम तय करती है, फिर पैनल बनाती है। उसके बाद में चुनाव समिति की बैठक के साथ विचार विमर्श होता है और उसके बाद में प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाती है। लेकिन अब तक जिला कांग्रेस की ओर से सिर्फ एक भूमिका निभाई जाती थी कि जिला कांग्रेस अपने जिले के तहत आने वाली विधानसभा सीटों या लोकसभा सीटों का एक पैनल बनाकर अपनी ओर से और स्क्रीनिंग कमेटी को दे देती थी या प्रदेश कांग्रेस को दे देती थी। उस पैनल में से अगर कोई नाम योग्य माना जाता था तो उस पर चर्चा होती थी, अन्यथा जिला कांग्रेस की इससे ज्यादा भूमिका नहीं होती थी। लेकिन अब यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, यही कारण था कि संगठन सृजन अभियान चलाकर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तय करने की चर्चा हुई और कहा गया कि कांग्रेस अब साधारण लोगों के बीच से उठाकर किसी को जिला अध्यक्ष बनाएगी, जिसे कि लोग चाहते हो, कांग्रेस जन चाहते हो, जिसके पक्ष में राय आ रही हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बड़े नेताओं की मर्जी से जिला कांग्रेस के अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई और यह इसलिए बड़े नेताओं की राय महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि कोई भी बड़ा नेता यह नहीं चाहता था कि उसके जिले में जब विधानसभा चुनाव का टिकट वितरण हो और वह जो राय रखे उसके विपरीत अगर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष राय रखेगा तो फिर विवाद होगा। विवाद होगा तो जो मौजूदा नेता, जो जमे जमाए नेता होते हैं जिले में, वे क्यों चाहेंगे कि उनकी राय कहीं कमजोर पड़े। ऐसे में अधिकांश जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति बड़े नेताओं की मर्जी के अनुरूप हो गई है। अब आप कहेंगे कि फिर भी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष अब पहली बार इतना मजबूत होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बैठकर वह
अपने जिले में आने वाली विधानसभा सीटों के लिए महत्वपूर्ण राय रखेगा। ऐसे में एक फायदा जरूर होगा कि अब तक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को जो विधायक प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी या बड़े नेता जो तवज्जो नहीं देते थे और उसकी ओर से जो भी कार्यक्रम बुलाए जाते थे, उन कार्यक्रमों में वे मौजूद नहीं रहते थे, भीड़ नहीं लाते थे। अब अगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष उनकी टिकट का फैसला करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठकर चर्चा करेगा, तो निश्चित है कि जिले के अंदर आने वाले तमाम नेताओं को जिला कांग्रेस के साथ में अब समन्वय बनाकर आगे बढ़ना होगा। अब लेकिन जिला कांग्रेस अध्यक्ष इतने सिर्फ मजबूत ही नहीं हुए हैं, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी एक और बढ़ गई है। और अगर वह जिम्मेदारी वह नहीं निभाते हैं तो फिर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को कभी भी हटाया भी जा सकता है। यह बात इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को टिकट वितरण करने की जिम्मेदारी देने तक का जब फैसला कर लिया, तो एक फैसला और हुआ है कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष या जिला कांग्रेस कमेटियां प्रदेश कांग्रेस के साथ समन्वय बनाकर नहीं चलेंगी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से दिए जाने वाले कार्यक्रमों के दौरान उनकी भूमिका अगर निष्क्रिय होगी, कमजोर होगी, तो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को किसी भी समय विदा करके उसकी जगह दूसरा अध्यक्ष भी बिठा दिया जाएगा। और अब जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी पहली भूमिका जो सामने आने वाली है, पहली जो जिम्मेदारी सामने आने वाली है, पहली जो परीक्षा सामने आने वाली है, वह 14 दिसंबर को आने वाली है। अब 14 दिसंबर वह तारीख है जब कांग्रेस पूरे देश भर से अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा करके एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ में बड़ा आंदोलन शुरू जो उनका हो चुका है, उसे और बड़ा करने के उद्देश्य से दिल्ली में रैली करने वाली है। और दिल्ली में यह रैली जब 14 दिसंबर को होगी, तो जिला कांग्रेस अध्यक्षों की जो नए नए नियुक्त हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने अपने जिले से जो टारगेट वे तय करके बताते हैं, वह तय टारगेट के अनुरूप भीड़ लेकर दिल्ली जाएं। और अगर वह भीड़ ले जाने में असफल होते हैं तो कई जिला कांग्रेस अध्यक्षों को तुरंत प्रभाव से वापस घर बिठाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि पहली परीक्षा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के साथ में इनके सामने पर्चा थमा दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश स्तर के तमाम नेताओं, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेने के अलावा 50 जिला प्रभारियों की नियुक्ति करके उन्हें जिम्मेदारी दे दी है कि तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकें ले और एक तय टारगेट उनके सामने रख दिया जाए कि इस तय टारगेट की भीड़ के अनुसार जिला कांग्रेस नेतृत्व करते हुए दिल्ली भीड़ लेकर जाए और उसकी रिपोर्ट जो प्रदेश के जिला प्रभारी बनाए गए हैं, प्रदेश के जो पदाधिकारियों को जिला प्रभारी बनाया गया है, वे उसकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को सौंपे कि कौन सा जिला अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल रहा और कौन सा जिला अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। उस रिपोर्ट को फिर दिल्ली में एआईसीसी के पास भेजा जाएगा और प्रदेश के प्रभारी के जरिए वह रिपोर्ट जाएगी और अगर उस रिपोर्ट में किसी जिला अध्यक्ष की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो फिर उस जिला अध्यक्ष पर हटाने की तलवार लटक जाएगी। यानी कि जिला अध्यक्ष सिर्फ टिकट बांटने के लिए ही पावरफुल नहीं बने, बल्कि उनको अपनी ताकत जनता में अपनी पकड़ साबित करने में भी दिखानी होगी। ये दिखाना होगा कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी दे चुकी है, उस जिम्मेदारी को वे निभाने में सक्षम हैं। और अगर वे कहीं भी असक्षम नजर आए तो फिर प्रदेश कांग्रेस की ओर से जो रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद उन जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अपनी सीट खोने का खतरा हो जाएगा। यानी कि एक ओर तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को मजबूत बना दिया है, दूसरी ओर उनकी नस भी पकड़ ली है कि अगर वे जिम्मेदारी नहीं निभाते, होता यह है कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बन तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में एआईसीसी के कार्यक्रम हो, प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रम हो, उनको करने में सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जाती है। और फिर जब औपचारिकताएं निभाई जाती है तो वह पार्टी का एक कमजोर प्रदर्शन लोगों के बीच में जाता है और वहां पार्टी कमजोर नजर आती है। हालांकि इसमें सिर्फ जिला कांग्रेस अध्यक्ष का दोष नहीं होता, इसमें दोष वह भी होता है कि जो भी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है उसके साथ में जिले के बड़े नेता, विधायक,
विधायक प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी या सांसद वे समन्वय नहीं रखते, वे जिला कांग्रेस अध्यक्ष को तवज्जो नहीं देते और जिला कांग्रेस के कार्यक्रमों में सहयोग नहीं देते। ऐसे में अधिकांश जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनते समय जितने मजबूत नजर आते हैं, जैसे जैसे फिर गाड़ी उनकी आगे बढ़ती है, जिला कांग्रेस की कमजोरियां नजर आने लग जाती हैं। लेकिन अब चूंकि जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अध्यक्ष के होने के साथ में जिला में काम करने के अलावा अगर विधानसभा, लोकसभा प्रत्याशी चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेदारी या अपनी महत्वपूर्ण राय स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठकर प्रत्याशी चयन तक निभाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, वह उन्हें बाकी जो अब तक जिला अध्यक्ष का काम था उससे कहीं अधिक मजबूत बना रहे हैं। लेकिन साथ ही यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर जिला अध्यक्ष सिर्फ यह सोचे कि मैं टिकट बांटूंगा इसलिए मुझे सब लोग मदद करें, इसके अलावा खुद जिला अध्यक्ष को भी अपनी स्किल दिखाने के अलावा जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ दिखानी होगी। वह सिर्फ इस सहारे के साथ में जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर लंबे समय तक नहीं रह पाएगा कि मुझे फला नेता का आशीर्वाद है या फला नेता ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दरअसल जिला कांग्रेस के जो प्रभारी होंगे, जो प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी होंगे, वे लगातार निरंतर नजर रखने के अलावा जिला कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को देंगे। प्रदेश कांग्रेस वह रिपोर्ट जो जिला अध्यक्षों की होगी वह प्रदेश प्रभारी को देगी, प्रदेश प्रभारी वह रिपोर्ट एआईसीसी को देंगे और एआईसीसी फिर नियमित रूप से उस रिपोर्ट को देखेगी और देखने के बाद तय करेगी कि कौन सा जिला अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है और कौन सा अध्यक्ष जिम्मेदारी निभाने में कमजोर साबित हो रहा है। और अगर ऐसे कोई कमजोर अध्यक्ष साबित होगा तो फिर उस अध्यक्ष को हटाकर उसके स्थान पर और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ऐसे में 14 दिसंबर को जो जिम्मेदारी अब एआईसीसी ने तमाम प्रदेश कांग्रेस को दी है और प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश के पदाधिकारियों को जिला प्रभारी बनाकर जिला अध्यक्षों को समन्वय के साथ में लेकर और 14 दिसंबर को एक तय टारगेट हर जिले से तय करके दिल्ली ले जाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, अब जिला अध्यक्ष जो नए नए बने हैं उन्हें अपनी पहली परीक्षा में यह साबित करना होगा कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से जो निर्णय लिया गया है उन्हें जिला कांग्रेस की जिम्मेदारी देने का वह निर्णय एकदम सही है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो 47 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं अब तक और 3 अभी तक नहीं बन पाए हैं, ऐसे में वे 47 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष क्या अपनी इस पहली परीक्षा में पास होते हैं या इनमें से कुछ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष असक्षम साबित होकर हटने वाले जिला कांग्रेस अध्यक्षों की सूची में शामिल होते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।